नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हड़प्पाई धर्म पर। धर्म के दो पक्ष होते हैं। पहला उसका धार्मिक पक्ष, जिसमें देखा जाता है किसी धर्म के धार्मिक कर्मकांडों को और उस धर्म की मान्यता व विश्वास को। धार्मिक कर्मकांड से तात्पर्य है कि धर्म में प्रमुख देवी देवता कौन थे, प्रमुख देवी देवताओं के अलावा अन्य देवी देवताएं कौन थे। जबकि मान्यता विश्वास में देखा जाता है कि इनका अंत्येष्टि संस्कार की क्या विधियां रही होंगी, या ये पूजा पाठ की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति अपनाते होंगे। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो जादू टोना की व्यवस्था है वो यहाँ थी या नहीं थी, ये लोग विश्वास करते थे या नहीं करते थे, वो सारी बातें। जबकि दार्शनिक पक्ष में यह देखा जाता है कि किसी धर्म को मानने वालों की जो विचारधारा थी वो क्या थी। चूंकि हड़प्पाई लिपि अभी तक अपठित है, इसलिए इस सभ्यता के दार्शनिक पक्ष पर कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। केवल पुरातत्व के बल पर ही इस सभ्यता का इतिहास लिखा गया है और इसके बल पर ही हम इस सभ्यता के धर्म पर और उसमें भी केवल क्रियात्मक पक्ष पर कुछ अनुमान लगा पाते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका विश्लेषण होना है हड़प्पा सभ्यता के धर्म का, वो किन आधारों पर किया जाए। हम यह देखते हैं कि सभ्यता का संपर्क जो विदेशी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, उनके साथ था। तो धार्मिक मान्यताओं का विश्लेषण उनके संदर्भ में भी होना चाहिए और ऐतिहासिक काल में भारतीय संदर्भ में भी होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मिस्र के लोग भी नील नदी की देवी आइसिस की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों से सर्वाधिक नारी की मणिमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी आधार पर इस सभ्यता को यह माना जाता है कि मात्र सत्तात्मक समाज की अभिव्यक्ति थी और यहाँ की प्रमुख देवी भी मातृ देवी ही हुआ करती थी और माता शक्ति या मातृ शक्ति की पूजा ही यहाँ सर्वप्रधान थी। इसके संबंध में कुछ एविडेंस भी हैं, जैसे हड़प्पा से एक आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखा गया है, जिसे मार्शल ने उर्वरता की देवी कहा है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर जो है एक महिला है और उसके सर पर पंखे लगे हैं, जिसको देवी की मूर्ति कहा है और मार्शल ने कहा कि ये पृथ्वी की देवी है। वेंकटेश महोदय ने इस चित्र की तुलना दक्षिण भारत की दीपलक्ष्मी से की है। इस सभ्यता का हम गहराई से अवलोकन करें तो 3 स्थल हैं, बलूचिस्तान, कुल्ली, झौब। ये तो उस दौरान सभ्यता में ही था। हड़प्पा सभ्यता में कुल्ली व झौब जो थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल हैं। यहाँ से माता देवी की रौद्र रूप की कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं। जबकि भारत में अगर देखा जाए तो जितनी भी मातृ देवी की जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो सभी सौम्य रूप में हैं। देखिए, ये इंगित करता है कि मातृशक्ति की पूजा हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक हुआ करती थी और मातृशक्ति को शाक्त देवी के रूप में भी पूजा जाता रहा होगा। इसके संबंध में भी हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा स्थल से यह एक मुहर से मिलता है कि पीपल के पेड़ के नीचे मातृ देवी के सामने एक आदमी बकरा लिए खड़ा है। संभवतः ये बलि दी जानी रही होगी, अर्थात मातृ देवी को ही शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता रहा होगा, जैसे वर्तमान समय में माता काली। और हड़प्पा से ही एक मुहर पर मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा का भी विशेष उदाहरण देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से मैके को एक मुहर प्राप्त हुई है, कुछ इस प्रकार की है कि इसमें जो है एक त्रिमुखी पुरुष है, अर्थात 3 मुंह वाला एक पुरुष है और एक योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके बाईं साइड में यहाँ पर एक गैंडा है और भैंसा है और दाईं साइड में एक हाथी है और दूसरी साइड में यहाँ बाघ देखने को मिलता है। यहाँ इस प्रकार का है। इसी को ही ये कहा गया है कि ये रुद्र शिव का ही रूप है। हड़प्पा से एक ऐसी मुद्रा मिली है, मुहर मिली है कि उसमें एक आदमी या एक योगी पुरुष एक मचान पर बैठा है बाघ पर और उसके बराबर में त्रिशूल गड़ा है और वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ है, जो आदियोगी शिव की विशेषता है।
हड़प्पा से एक ऐसा मुहर प्राप्त हुई है जो आधा शरीर जिसमें आदमी का और आधा बाघ का दिखाया गया है, और मोहनजोदड़ो से नटराज शिव की मूर्ति मिली है। और ये तो वो मूर्तियां हैं जो हाईलाइटेड हैं, या ये वो मुहर है जो ज़्यादा देखनी आवश्यक है सभ्यता के धर्म का विश्लेषण करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ से इस प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं। इनको पशुपति शिव माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश स्थलों से या तो पशुपति शिव की मूर्तियां हैं और या फिर मातृ देवी की मूर्तियां हैं। तो परम पुरुष हम कह सकते हैं कि यहाँ पशुपति शिव थे, और पशुपति शिव को मानना युक्त भी लगता है क्योंकि उत्पादन प्रणाली से सभ्यता जुड़ी हुई थी। वहाँ उत्पादन अधिशेष हुआ करता था और इसी अधिशेष का लाभ वो व्यापार करने में किया करते थे। जबकि मातृसत्तात्मक समाज था, यहाँ परम नारी का भी अस्तित्व था और मातृ देवी की भी पूजा होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा धर्म एक द्वंद्वात्मक धर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। एक बात और है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा स्वतंत्र रूप में की जा रही थी, जैसे वर्तमान समय में है। यदि राधा की पूजा होनी है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में, या माता लक्ष्मी की पूजा होनी है तो भगवान नारायण के साथ में, या माता सीता की पूजा होनी है तो भगवान राम के साथ में। हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ मातृ देवी को स्वतंत्र रूप में पूजा जाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता से पशु पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा पूजनीय पुरुष था वो यूनिकॉर्न था, एक श्रृंगी पशु था यूनिकॉर्न। संभवतः कुछ विद्वान तो इसको बोलते हैं कि गैंडा रहा होगा क्योंकि उसी के नाक पे एक सींग है। इसके अलावा कोबड़दार बैल को पूजे जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। सूर्य पूजा के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुहरे, चित्रकारी और मृदभांडों से स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं, और स्वास्तिक हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों में समान रूप से पवित्र माना गया है, और यह सूर्य की पूजा से संबंधित है। और जैन को तो आप लिख लीजिए, तो जैन धर्म तो अपने ऋषभदेव को भी हड़प्पा सभ्यता से जोड़ता है। अग्नि पूजा के भी हड़प्पा सभ्यता से अनेक एविडेंस मिले हैं। यहाँ कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोखल और बनावली, यहाँ से अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं। अग्निवेदियों से तात्पर्य जिस प्रकार का यज्ञ रहा होगा तो संभवतः वहाँ यज्ञ किया जाता रहा होगा, अर्थात अग्नि का भी हड़प्पा धर्म में विशेष स्थान रहा होगा। अन्य पूजा में भी हम देख सकते हैं कि ये लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे, और वृक्ष में पीपल और एक्रेशिया दो प्रमुख जो है वृक्ष हुआ करते थे। पक्षियों में भी ये फाख्ता और कबूतर की एक प्रजाति है फाख्ता, उन दोनों की प्रमुख पूजा करते थे। नाग पूजा के एविडेंस भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोथल से बहुत सारे ऐसे ठीकरे मिले हैं जिन पर नाग छपा हुआ है, अर्थात ये नाग से यह तात्पर्य है कि ये भय की पूजा करते थे कि ईश्वर भय से मुक्त हमें रखने की कोशिश करें। लिंग पूजा के भी हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो, लोथल व हड़प्पा हैं। लिंग पूजा में यहाँ पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की पूजा की जाती थी। अब हम चर्चा करें हड़प्पा सभ्यता के मान्यता व विश्वास के संदर्भ में, जहां हम देखें कि स्वच्छता किस प्रकार की रहती थी, जादू टोनों के प्रति क्या विचारधारा रही होगी, बलि प्रथा क्या थी, धार्मिक पर्व और उत्सव किस प्रकार किया करते थे, और अंत्येष्टि संस्कार की क्या विधियाँ रही होंगी। सभी का मूल्यांकन हम केवल कर रहे हैं पुरातत्व के आधार पर। स्वच्छता में हम देखें तो मोहनजोदड़ो से सामूहिक स्नान के लिए एक वृहद स्नानागार मिला है। संभवतः ऐसा रहा होगा कि ये पर्व पर जो है एक सामूहिक स्नान किया करते होंगे। इंडिविजुअली स्नान के लिए तो घरों में, आंगन में सबके यहाँ स्नानागार होता था। ये तो सामूहिक स्नानागार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। जैसे वर्तमान समय में छठ पूजा है तो छठ पूजा में लोग स्नान करते हैं, सामूहिक रूप से स्नान करते हैं, तो इसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ रही होगी। जादू टोनों को भी हम यहाँ देख सकते हैं। हड़प्पा से कुछ टिकटों पर कुछ लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि जादुई मंत्र हैं, और ये लोग जो है अपने कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करते होंगे तंत्र मंत्र के माध्यम से। इसके अलावा यहीं से जो लिंगों के नीचे कुछ ताबीज गड़े हुए मिले हैं, जो भी जादू की क्रिया की तरफ ध्यान इंगित करते हैं। इसके अलावा लोथल से कुछ ऐसे ठीकरे मिले हैं जिन पर विचित्र प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये तांत्रिक चिन्हों की तरह हैं जिस प्रकार का प्रयोग आजकल के समय में किया जाता है। तो ये मानना अनुचित नहीं होगा कि लोग तंत्र मंत्र से भी परिचित थे। बलि प्रथा भी यहाँ विद्यमान थी,
और मातृ देवी को ही शक्ति देवी के रूप में पूजा जाता था और उस देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हड़प्पा से पीपल के पेड़ के नीचे मातृ देवी के सामने एक आदमी बकरा लिए खड़ा हुआ है, संभवतः वहाँ जो है उसकी बलि दी जाने वाली होगी, इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। हड़प्पा से ही एक ऐसी मुहर मिली है कि जो मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मनुष्य को नीचे झुकाया हुआ है और एक दूसरा आदमी उस पर बर्छी लिए खड़ा है, संभवतः बलि दिए जाने का साक्ष्य है। और मोहनजोदड़ो से भी बलि प्रथा के अनेक एविडेंस प्राप्त हुए हैं। धार्मिक पर्व और उत्सव के रूप में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ मोहरों पर नृत्य संगीत की सामूहिक अवस्था का अंकन हुआ है और किसी विशेष उत्सव या पर्व पर ये लोग सामूहिक आमोद प्रमोद करते भी होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि धोलावीरा से एक स्टेडियम मिला है, संभवतः यहाँ इसी धार्मिक अवसरों पर एक सामूहिक प्रतियोगिता का भी आयोजन रहा होगा या नाच गान भी किया करते होंगे। और हड़प्पा से तो यहाँ शीतला देवी की एक मुहर मिली है, मतलब 7 ऐसी नारियाँ ऐसी पंक्ति में लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे। वर्तमान समय में तो शीतला माता के रूप में उनको पूजा जाता है, तो संभवतः ये सामूहिक नृत्य भी है, ये सामूहिक रूप से पूजा भी हम इसको इंगित कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे वो। सामूहिक स्नान के लिए जलकुंडों का होना यह सिद्ध करता है कि उस समय जब पर्व मनाए जाते थे तो लोग एकत्रित होकर वहाँ सामूहिक स्नान किया करते थे, जैसे वर्तमान समय में होता आ रहा है। अंत्येष्टि संस्कार की जो तीनों विधियां हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और कलश समाधान, यहाँ प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण में देखा जाए तो पूरे मृत शरीर को दफना दिया जाता है, जिसको दफनाना बोलते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में है। वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था थी कि शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था और शव के साथ कुछ अन्य उपयोग की वस्तुएं भी दफनाई जाती थी, जैसे बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा। ये दफनाने का मतलब है कि संभवतः उन्होंने पारलौकिक जीवन की अवधारणा को गढ़ लिया था। वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे थे। वो ये मानने लगे थे कि ये जो वस्तुएं हैं इनका प्रयोग यह व्यक्ति अगले जन्म में कर लेगा। इसी समाधिकरण के कुछ अपवाद भी मिले हैं। कालीबंगा से एक शव मिला है जो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया हुआ है। लोथल से एक शव मिला है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में दफना गया है और रोपड़ से एक शव मिला है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में दफना गया है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी देख लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोपड़ में जो है एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। लोथल में ही एक कंकाल के साथ बकरे के सींग और हड्डियां रखी हुई मिली हैं और लोथल से 3 युग समाधियां मिली हैं और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण से तात्पर्य है कि मृत शरीर को जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता है, चिड़ियाओं के लिए छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए खुले मैदान में। जो बाद में बची कुछ हड्डियां होती हैं उनको दफना दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं बहावलपुर नामक स्थल से। तो हड़प्पा के उत्खनन से एक ऐसी भी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफना गया था। केवल यही इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा। फिर ये विद्वानों ने माना है कि संभवतः कोई विदेशी होगा और उसके संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई होगी। तो यहाँ आंशिक समाधिकरण भी विद्यमान था। यहाँ से कलश समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। कलश समाधान से यहाँ तात्पर्य है कि पहले शव को जला दिया जाता था, जैसे वर्तमान समय में हिंदू धर्म में, और बचे कुछ अवशेषों को यहाँ एक कलश में भरकर रख दिया जाता था। मोहनजोदड़ो व सुरकोटड़ा से इस प्रकार प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए हैं। मार्शल और मैके ने इनको प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर और पिगट जैसे विद्वानों ने मानव अस्थियां न मिलने के कारण इन्हें शोक पीठ कहा है कि केवल शोक को प्रदर्शित करने के लिए कलश में कुछ राख भरकर रखी गई होगी। और अंत में हम चर्चा कर लेते हैं हड़प्पाई धर्म के स्वरूप पर। देखिए, यह बात कहना बिल्कुल तर्कसंगत है कि हड़प्पाई धर्म बहुदेववाद का रिप्रेजेंटेशन करता था। या हम कह सकते हैं कि इनकी मुख्य देवी तो मातृ देवी थी और मुख्य देवता इनका जो है वो पशुपति शिव था। इसके अलावा ये अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते होंगे। ये नाग पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे, तमाम तरह की पूजा करते थे। और ये धर्म प्रकृतिवादी था, अर्थात हड़प्पाई लोग प्रकृति के जिस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे उसको ही देवी देवता के रूप में ये स्थापित कर दे रहे थे। जैसे जल है, जल का इनको पता नहीं था, एक देवता बना लिया था। या सूर्य है, सूर्य की पूजा करने लगे थे। तो ये प्रकृतिवादी धर्म भी था। हड़प्पाई लोग
जीववाद और तंत्रवाद में विश्वास करते थे। हड़प्पा से एक ऐसे लड़के का कंकाल मिला है जिसके गले में एक तबीज बंधा हुआ है। मतलब तंत्र पंत्र में पूरा विश्वास करते थे, अर्थात ये मानते थे कि यदि हमें कुछ ऐसे यंत्र भी या तंत्र भी करने आवश्यक हैं ताकि ईश्वर का प्रकोप हम पर ना पड़े। और हम ये देखते हैं, हमने पीछे चर्चा की है कि बहुत सी ऐसी कब्र मिली हैं जहां दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हड़प्पाई लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते रहे होंगे और आत्मा की अवधारणा इन्होंने विकसित कर ली थी। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हड़प्पाई धर्म उत्पादन की प्रणाली से जुड़ा था। यहाँ पशुपति शिव को, माता देवी को इसी रूप में पूजा जाता रहा था, क्योंकि पृथ्वी देवी की पूजा होती थी माता देवी के रूप में। उनके गर्भ से पौधा निकलता दिखा गया है, तो संभव तो पौधा हम किसी भी रूप में देख सकते हो, फसल के रूप में देख सकते हैं। और पशुपति शिव भी इनका प्रमुख देवता था, क्योंकि खेती में उस दौरान जो है पशुओं का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में ही किया जाता रहा होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स धर्म के रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से क्या गलत है। ऑप्शन ए, हड़प्पाई धर्म प्रकृतिवादी था। ऑप्शन बी, यहाँ की मुख्य देवी संभवतः माता देवी थी। ऑप्शन सी, इसका दार्शनिक पक्ष भी मजबूत था। या ऑप्शन डी, पशुपति शिव इनके प्रमुख देवता थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।